हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। इन क्लासेस के अंदर हमने विद्या क्वेश्चन बैंक से आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनकी कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विद्या क्वेश्चन बैंक तो सभी बच्चों के पास है ही, उसकी आप लोग स्टडी करते ही हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट मटेरियल दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम से बच जाएगा, उसकी आप लोगों ने स्टडी करी रखी है। लेकिन उसके अलावा हमने कुछ ऐसे सेलेक्ट क्वेश्चन किए हैं हर चैप्टर के अंदर जो कि हर साल बहुत ज़्यादा जिनकी आने की टेंडेंसी होती है, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए और उन्हीं की बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एल्केन एल्कीन एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं, जिन यौगिकों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि होते हैं और मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं। उन यौगिकों को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, एक संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है सिंगल बॉन्ड से होती है, यानी कि जिनको हम एल्केन कहते हैं, एल्केन। और असंतृप्त के अंदर एल्कीन और एल्काइन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है? जब कार्बन के बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, उनको हम एल्केन बोलते हैं। और एल्कीन जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं हाइड्रोकार्बन कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर n जो होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अगर मैं n बराबर 1 लेता हूँ तो पहला कार्बन बैठेगा CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। n बराबर 2 लेने पर C2H6 ईथेन बैठेगा। n बराबर 3 लेने पर C3H8 प्रोपेन। n बराबर 4 लेने पर C4H10 और n बराबर 5 लेने पर C5H12 होता है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी यौगिक जो होते हैं एल्केन के यौगिक कहे जाते हैं। दूसरा होता है एल्कीन। क्या होती है? एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। और जो एल्काइन होती है, इनको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर यदि मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा CH2। तो पहले कार्बन का एल्कीन नहीं बनता है। दो कार्बन से एल्कीन की स्टार्टिंग होती है, C2H4 ईथीन, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन। इस तरीके से एल्कीन के यौगिक बना सकते हैं। और एल्काइन के अंदर n कार्बन नंबर 1 का एल्काइन नहीं होता है, कार्बन नंबर 2 से स्टार्टिंग होती है, C2H2 इथाइन। अगर n बराबर 3 होता है तो C3H4 यानी कि प्रोपाइन। और n बराबर अगर 4 लिखते हैं तो C4H6
यानी कि ब्यूटाइन और C5H8 पेंटाइन। और इस तरीके से हम बता सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इनके सूत्र बनाए जाते हैं, वो सभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सभी बच्चे इसको समझ गए हैं और सभी इसको आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दहन क्या होता है? दहन यानी कंबशन। दहन का मतलब जो होता है वो जलना होता है, किसी पदार्थ का जलना। ये क्या होता है? जब हाइड्रोकार्बन को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जलकर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया या कंबशन अभिक्रिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इनका जो उत्पाद होता है वो एक ही होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। जैसे कि मीथेन की अभिक्रिया कराते हैं CH4 + O2 तो उत्पाद बनता है CO2 + H2O + ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2H2O ले सकते हैं, यहाँ 2O2 ले सकते हैं। अभिक्रिया संतुलित है। किसी भी हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हम करा सकते हैं जैसे कि C2H4 + O2 उत्पाद सब में सेम बनेगा CO2 + H2O + ऊर्जा। ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया होती है, कंबशन रिएक्शन होती है। यहाँ भी वही अभिक्रिया है। यहाँ भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4 उधर हो गए। अब ऑक्सीजन इधर 2 हैं और इधर 4 ऑक्सीजन हैं, लेकिन यहाँ कार्बन 2 हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऑक्सीजन की संख्या देखें, 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है यानी कि 3O2 हो जाएगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन की हम अभिक्रिया बना सकते हैं। एल्काइन ले सकते हैं C2H2 + O2, यहाँ भी उत्पाद सेम रहेगा CO2 + H2O + ऊर्जा। इसको भी संतुलित कर सकते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 कार्बन, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर 5/2 ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये सभी अभिक्रिया बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो होती है उसको हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें CO2 बनता है, सभी में जल बनता है और ऊष्मा बनती है। अगला क्वेश्चन है साबुन क्या है? इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। साबुन जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, जैसे कि C17H35COOH। इसको हम बोलते हैं पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। इसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम यौगिक होते हैं उनको हम साबुन बोलते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। साबुन के निर्माण की जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर हम देखते हैं वसा C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35 ये होते हैं वसा। इसकी अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं, यानी कि इसका क्षारीय जल अपघटन करते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इसमें साबुन का निर्माण होता है। यहाँ पर
CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है और इसके साथ साथ सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवण बनते हैं। C17H35 COONA, ये होता है सोडियम, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है जिसको हम साबुन बोलते हैं। और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिशेल क्या होता है? इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, 16, 17, 18, 19, 20 सभी में आया हुआ है। तो मिशेल क्या होती है? साबुन की एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है। साबुन जब किसी डस्ट पार्टिकल से या कपड़ों की गंदगी के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको चारों तरफ से घेर लेता है। साबुन की जो क्लीजिंग एक्शन होती है, साफ करने की जो क्रियाविधि होती है, साबुन क्या होता है? इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, RCOONA। इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक यानी जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा, और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं आयनिक पार्ट यानी जल रागी, जो कि जल के साथ विशेष प्रकार का बॉन्ड बनाता है। इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसको बोलते हैं जल विरागी हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है, जब कोई भी किसी बर्तन के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल होता है, यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल है, धूल या मिट्टी के कण हैं, धूल या मिट्टी या गंदगी के कण हैं, मिट्टी के कण हैं। तो इसमें जो साबुन होता है, साबुन के दो पार्ट होते हैं जिसको हम हेड और टेल से जानते हैं। तो साबुन इस तरीके से चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। साबुन के जो कण होते हैं इस तरीके से इसको चारों तरफ से गंदगी को घेर लेते हैं यहाँ पर। ये होता है, ये वाला जो सिरा होता है इसको हम बोलते हैं आयनिक सिरा। ये अंदर की तरफ होता है। आयनिक सिरा या जल रागी सिरा जो होता है साबुन का, ये वाला पार्ट, ये धूल के कणों के बिल्कुल पास वाला होता है, जो कि इस संरचना में अंदर की तरफ रहता है। इसको बोलते हैं आयनिक सिरा। ये धूल मिट्टी के कणों को चारों तरफ से घेर लेता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये जल विरागी और हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट और जल विरागी सिरा होता है। और ये आयनिक जो होता है ये जल रागी होता है, जो कि जल के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अब ये चारों तरफ से इस डस्ट पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जैसे ही कपड़ों को रगड़ते हैं हम, ये रगड़ने पर उस डस्ट पार्टिकल को लेके कपड़ा बाहर हो जाते हैं और कपड़ा जो होता है हमारा धूल मिट्टी से स्वच्छ हो जाता है। इस संरचना को हम बोलते हैं मिशेल। ये पूरी संरचना जो है मिशेल कहलाती है। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिशेल क्या होता है, इसको आप पूरा समझा सकते हैं और डायग्राम से दिखा सकते हैं। यही संरचना मिशेल कहलाती है, मिशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।